पहला था हमारा कि एक है कि पॉइंट बिंदु, और दूसरा हमारा जो था वह है रेखाखंड। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग का खड़ा होता है तीसरा लाइन। तीसरा जो हमारा नंबर होगा वह होगा किरण, अर्थात रे, RAY, रे, किरण। आज हम लोग पढ़ेंगे किरण के बारे में। तो आइए हम लोग किरण के बारे में, और इसके बाद चौथा नंबर में हम लोग जानेंगे रेखा, रेखा के बारे में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में जानकारी। आप देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत। तीसरा बिंदु था हमारा किरण, और यहाँ पर देखिए किरण है। किरण जब किसी रेखाखंड के किरण देखिए रेखाखंड पर आधारित है। रेखाखंड हम लोगों ने पिछले बार में पढ़ा है। रेखाखंड के दो निश्चित बिंदु होते हैं, उनकी कुछ लंबाई होती है, और यहाँ पर कह रहेगा कि किसी रेखाखंड के एक बिंदु निश्चित, एक बिंदु तो फिक्स रहेगा, निश्चित रहेगा, तथा दूसरा बिंदु अनिश्चित हो जो अनंत तक जाए, उसे हम किरण कहते हैं। कह रहा है कि एक बिंदु जो होगा वह फिक्स होगा, परंतु दूसरा बिंदु जो होगा वह अनंत तक जाएगा, और इस प्रकार से उसको अनंत तक जाने के, एक ही तरफ अनंत तक जाने की क्रिया के चलते उसको हम कहते हैं किरण। अर्थात किरण के हम आरेख को अगर दर्शाएं तो हम इस प्रकार से किरण को दर्शा सकते हैं, या ए भी पॉइंट्स दे सकते हैं, क्योंकि जब भी हम किरण की बात करते हैं तो एक बिंदु से ही तो बिंदुओं का समूह है, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु से होते हुए ही ये आगे बढ़ती है और अनंत तक जाती है। इस प्रकार से किरण को हम परिभाषित कर सकते हैं। तो इसके गुण में हमारा मिलता है क्या, कि इसके एक बिंदु निश्चित होते हैं, इसके दूसरा बिंदु अनिश्चित होते हैं, तो आइए यहाँ पर हम लोगों ने किरण को अच्छा से समझ लिया। रेखाखंड, बिंदु और तीसरा हो गया किरण। इसके बाद में हम लोग अब रेखा के बारे में जानते हैं। तो चलिए रेखा के बारे में हम अब जाने तरफ हम आते हैं और देखते हैं। ठीक है कि जब किसी रेखाखंड के हम लोग बात वही रेखाखंड पर ही कर रहे हैं। जब किसी रेखाखंड के दोनों सिरे पर, किरण में क्या था, एक तरफ था और एक निश्चित था। इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए दोनों सिरे पर तीर का निशान लगा जो अनंत तक जाने का बोध करता हो। दोनों तरफ तीर के निशान रहेगा, दोनों तरफ तीर के निशान रहेंगे और दोनों तरफ अनंत तक जाने की ये बोध करेंगे, तब हम क्या करेंगे, तब उसे हम रेखा कहते हैं। ऐसी स्थिति में हम उसे रेखा कहते हैं। तो रेखा को हम लोग इंगित करते हैं और इस प्रकार से एक रेखाखंड बनाते हैं, और रेखाखंड के दोनों तरफ हम क्या करते हैं, तीर के निशान लगाते हैं जो कि अनंत तक जाने का बोध करता है। इसी को हम कहते हैं लाइन। तो लाइन जो है वह इसकी कोई भी माप नहीं होती है, अर्थात ये तो अनंत तक जा रही है। स्पष्ट हो जा रहा है कि इसकी लंबाई को हम माप नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अनंत लंबाई तक जा रही है और जाती है। तो आइए हम लोग रेखा के बारे में समझिए। अब हम लोग को पांचवा जो पॉइंट है वह है समांतर रेखा। हम लोग समांतर रेखाएं के बारे में जानेंगे। समांतर रेखाएं जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं प्रतिच्छेद करती है, रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाओं को दर्शाने के लिए हम लोग समांतर रेखाएं बनाते हैं, 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं, और इस प्रकार से बनाते हैं कि वे
कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें। और इसके गुण में क्या होगा, कोई भी समांतर रेखाएं जो होती है उनके बीच में जब हम लंब डालते हैं, अर्थात दोनों के बीच की दूरी जब हम देखते हैं तो दोनों के बीच की दूरी सामान्य होता है। चाहे वह कहीं भी हम मापने के लिए जाएं, कहीं भी माप करें, उनकी जो दूरी होगी क्या होगी, बिल्कुल समान होगी। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है।